इस तरह से लेखक कहता है कि बंशीधर को एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई। जैसा उनके पिताजी चाहते थे वैसी ही नौकरी उनके लिए प्राप्त हो गई। पिताजी ने तो उनसे यही कहा था कि ऐसी नौकरी प्राप्त करना जिसमें ऊपरी आमदनी अधिक हो, क्योंकि ऊपरी आमदनी से ही व्यक्ति की बरकत होती है। यही बंशीधर के साथ हुआ। बंशीधर को नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त हो गई। उस पद पर बहुत अधिक ऊपरी इनकम थी। बंशीधर के पिता ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वह बहुत खुश हुए। परंतु उनके पड़ोसी उनसे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। जलन के मारे उन्हें पीड़ा होने लगी कि इनके रहन सहन अब अच्छे हो जाएंगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। जाड़े के दिन रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे। अभी उन्हें 6 महीने ही हो पाए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। कार्यकुशलता का अर्थ होता है काम करने में निपुण होना। उन्होंने अपने कार्य करने की निपुणता से और उत्तम विचारों से अफसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उनका जो दफ्तर था उस दफ्तर से 1 मील दूरी पर पूर्व दिशा में जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुलती है तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं। यह विचार करने लगे कि इतनी रात में यह गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। इस तरह से वह उस स्थान पर आ गए जहाँ पर वे गाड़ियाँ जा रही थीं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। बंशीधर ने डांट करके पूछा कि यह गाड़ियाँ किसकी हैं और यह गाड़ियाँ इतनी रात कहाँ जा रही हैं। इस तरह से उन्होंने डांट करके पूछा। जब मुंशी बंशीधर ने ये पूछा कि यह गाड़ियाँ किसकी हैं, यह सुनकर के वहाँ सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन को। उन्होंने कहा कि यह गाड़ियाँ सब पंडित अलोपी दीन की हैं। यह सुनकर के बंशीधर ने कहा, कौन पंडित अलोपी दीन। पंडित अलोपी दीन कौन है। तो यह सुनकर के उन गाड़ी वालों ने कहा, दातागंज के हैं। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋण ना हो, जिन पर उनका ऋण ना हो। ऐसा छोटा बड़ा कौन व्यक्ति हो सकता है। सभी उनके ऋणी थे। वे एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। उनका व्यापार भी बहुत अधिक बड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास
सदा व्रत चलता रहता था। इस तरह से लेखक कहता है कि मुंशीधर उन गाड़ियों के विषय में जान करके बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे गाड़ियाँ उन व्यक्ति की थीं जो बहुत बड़े जमींदार थे, सभी उनके ऋणी थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। ये तो उन्हें बता दिया गया कि यह गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उत्तर उन्हें प्राप्त हो गया कि यह गाड़ियाँ कानपुर को जा रही हैं। और जब उन्होंने ये पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो सन्नाटा छा गया, सभी चुप हो गए। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जब सभी शांत हो गए तो दरोगा मुंशीधर का और अधिक संदेह बढ़ गया कि इन गाड़ियों में कुछ ऐसा अवश्य है जो चोरी चुपके यहाँ से जा रहा है। उनका संदेह बढ़ने लगा।